students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are here with a new chapter of class 2nd, which is chapter number 6, more on Scratch JR. Okay, so today we have to discuss a detailed concept regarding Scratch JR. Okay, chalo. So let's start our chapter. See, Scratch JR is an introductory programming language that enables young children to create their own interactive stories and games. Scratch JR is an easy to learn coding. ये क्या है? एक इंट्रोडक्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आजकल जो यंग चिल्ड्रन हैं वो अपने खुद के इंटरैक्टिव स्टोरीज और गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसको जो लर्न करना, इसकी कोडिंग को लर्न करना काफ़ी ईजी होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्क्रैच JR. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले, दैट वी हैव टू डिस्कस. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट स्क्रैच JR इज नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे. देन वहाँ पे स्क्रैच JR ओपन सोर्स कम्युनिकेशन फोल्डर होगा, उसको आपको क्लिक करना है. देन सेलेक्ट स्क्रैच JR, द स्क्रीन गिवन अपीयर्स. फिर स्क्रैच JR पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे तो कुछ आपको इस तरीके की स्क्रीन अपीयर होगी. ओके, कुछ इस तरीके से. देन क्लिक ऑन द होम बटन. फिर आप अपने होम बटन पे क्लिक करोगे. देन द स्क्रीन गिवन बिलो अपीयर्स. फिर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ क्लिक ऑन द प्लस साइन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. फिर यहाँ पे आपको जो ये प्लस साइन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. सो जो पहली विंडो है स्क्रैच JR की वो कुछ आपको दिखने लगेगी लाइक दिस. कुछ इस तरीके की पहली विंडो होगी स्क्रैच JR की. अब इस विंडो पे क्या है, आपको वेरियस कंपोनेंट्स आपको शोन है किसके, स्क्रैच JR के. जैसे कि ये क्या है आपका, दिस इज होम बटन. ओके, दिस इज बैकग्राउंड, दिस इज ग्रीन फ्लैग. ये क्या होता है, दिस इज स्प्रिट. ओके, दिस इज व्हाट, दिस ब्लैंक एरिया इज नोन एज स्टेज. ये आपका प्रोग्रामिंग एरिया है. ये ब्लॉक्स पैलेट है, ये ऐड न्यू स्प्रिट है. सो इस तरीके से क्या है आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स गिवन है किसके, स्क्रैच JR के. चलो, नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक कैटेगरीज. ओके, सी देयर आर 6 ब्लॉक कैटेगरीज इन स्क्रैच JR. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. कितनी 6 ब्लॉक कैटेगरीज होती है स्क्रैच JR में जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है. नंबर 1 इज ट्रिगरिंग ब्लॉक्स. सबसे पहले कौन से होते हैं, ट्रिगरिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपके कुछ इस तरीके से होते हैं. तो ट्रिगरिंग ब्लॉक्स में क्या है, आपके पास स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग है. ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हो जैसे आप अपने ग्रीन फ्लैग को टैप करोगे. फिर ये है आपका स्टार्ट ऑन बम्प, है ना, यानी कि आपके यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है जब कैरेक्टर को आप टच करते हो बाय अनदर कैरेक्टर, तो यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है. दिस इज सेंड अ मैसेज. किसी भी स्पेसिफाइड कलर में आप यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हो. दिस इज स्टार्ट ऑन टैप, यानी कि स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन यू टैप ऑन द कैरेक्टर. इस कैरेक्टर पर जैसे ही आप टैप करोगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट हो जाती है. एंड दिस इज स्टार्ट ऑन मैसेज, दैट इज स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेनेवर मैसेज ऑफ द स्पेसिफाइड कलर इज सेंड. यानी कि यहाँ पे स्क्रिप्ट तब स्टार्ट होती है जैसे ही आपका जो स्पेसिफाइड कलर का मैसेज है वो किसी को आप सेंड कर दोगे, तब जाके आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है. सो ये सारे आपके किसके अंदर, ट्रिगरिंग ब्लॉक के अंदर इंक्लूडेड है. Now next we come to motion blocks. ये आपके हैं मोशन ब्लॉक्स. ठीक है, मोशन ब्लॉक्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. सी मूव राइट, यानी कि कैरेक्टर को आप क्या करोगे, मूव करोगे इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ग्रिड स्क्वायर्स टू द राइट. आपके उसमें क्या बने होते हैं, ग्रिड स्क्वायर्स बने होते हैं. तो जितने भी स्पेसिफाइड ग्रिड स्क्वायर्स के थ्रू आपको अपने कैरेक्टर को राइट हैंड पोजीशन में मूव करना है तो इसके लिए आप इसे यूज़ करोगे. दिस इज मूव अप, अपने कैरेक्टर को ऊपर मूव करने के लिए. दिस इज टर्न राइट, राइट में टर्न करने के लिए. दिस इज हॉप, यानी कि कैरेक्टर को आपको क्या करवाना है, डाउन अगेन लेके जाना. दिस इज व्हाट, मूव लेफ्ट, लेफ्ट में मूव करने के लिए. मूव डाउन, नीचे की तरफ मूव करने के लिए. टर्न लेफ्ट, आपको अपने कैरेक्टर को लेफ्ट में टर्न करवाना चाहते हैं फुल रोटेशन के साथ. एंड दिस इज गो होम, यानी कि रीसेट द कैरेक्टर्स लोकेशन टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन. कैरेक्टर की जो लोकेशन है उसको आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर जाओगे, है ना, यानी कि आप उसको दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाके वहाँ से अगेन यू विल मूव योर कैरेक्टर टू योर डिजायर्ड लोकेशन. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज व्हाट, गो होम ऑप्शन. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज लुक्स ब्लॉक. ठीक है, अब यहाँ पे है आपका लुक्स ब्लॉक. तो लुक्स ब्लॉक में सबसे पहले ऑप्शन क्या है आपके पास, से. दैट मीन्स क्या, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड मैसेज आपको दिखेगा एक स्पीच बबल में.
ठीक है, अबव द कैरेक्टर। दिस इज श्रिंक यानी कि कैरेक्टर के साइज को डिक्रीज कर दिया जाएगा। दिस इज हाइड, हाइड यानी कि कैरेक्टर को फेड आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, जब तक वो पहले वो फेड होगा फिर धीरे धीरे वो इनविजिबल होने लगेगा। दिस इज ग्रो, ग्रो के थ्रू आप कैरेक्टर के साइज को इंक्रीज करोगे। रीसेट साइज, रीसेट साइज का मतलब क्या कि आपका जो कैरेक्टर है वो अपने डिफॉल्ट साइज में वापस आ जाता है। और दिस इज शो, शो मतलब क्या है, जो कैरेक्टर आपने फेड कर दिया था वो फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, फुली विजिबल हो जाता है। Now next block is साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक में क्या क्या ऑप्शन है, नंबर 1 इज पॉप, यानी कि यहाँ पे एक पॉप साउंड प्ले होगी। एंड सेकेंड इज व्हाट, प्ले रिकॉर्डेड साउंड, यहाँ पे वो साउंड जो यूजर ने रिकॉर्ड करी है वो प्ले होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्लॉक्स, ठीक है। कंट्रोल ब्लॉक्स में क्या ऑप्शन है, नंबर 1 इज वेट, ओके, पॉजेज द स्क्रिप्ट फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, स्क्रिप्ट को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए पॉज कर दिया जाता है। एंड दिस इज स्टॉप, यहाँ पे आपके कैरेक्टर की स्क्रिप्ट जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी, ठीक। दिस इज सेट स्पीड, यहाँ पे आप उस रेट को चेंज कर सकते हो जिसमें आपके ब्लॉक्स रन करेंगे। एंड दिस इज रिपीट, यानी कि ब्लॉक्स को क्या एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम में दोबारा रन कराया जाता है। चलो, एंड द लास्ट ब्लॉक इज एंड ब्लॉक्स। लास्ट ब्लॉक आपका एंड ब्लॉक है, जहाँ पे आपका पहला ऑप्शन एंड होता है, ये इंडिकेट करता है स्क्रिप्ट के एंड को, ठीक है। एंड दिस इज रिपीट फॉर एवर, ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट को ओवर एंड ओवर रिपीट करेगा। दिस इज गो टू पेज, ये है चेंजेस टू द स्पेसिफाइड पेज ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि ये प्रोजेक्ट के स्पेसिफाइड चेंजेस को स्पेसिफाइड पेज पे क्या करेगा, चेंजेस करेगा। सो ये आपके 6 ब्लॉक्स जो स्क्रैच जेआर में प्रेजेंट होते हैं। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ स्क्रैच जेआर। एक स्क्रैच जेआर पे आप कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं। सो नंबर 1 स्टेप इज ड्रैग द मूव राइट ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया। सो हम सारे ब्लॉक्स पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें हमने अभी मूव राइट ब्लॉक पढ़ा था, उसको आप ड्रैग करोगे कोडिंग एरिया में लेकर आओगे। फिर आपको क्लिक ऑन द नंबर रिटन इन द मूव राइट ब्लॉक। मूव राइट ब्लॉक पे जो नंबर लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। चेंज द वैल्यू टू 10, उस वैल्यू को आप 10 पे चेंज करोगे, क्या यूज करके, नंबर ग्रिड को यूज करके, जो राइट हैंड साइड पे आपको अपीयर होगा ऑन द स्टेज। देन क्लिक ऑन द ब्लॉक टू सी द स्प्रिट मूविंग इन द राइट साइड ऑफ द स्टेज। फिर आप ब्लॉक पे क्लिक करोगे सो दैट आप अपने स्प्रिट को क्या स्टेज के राइट हैंड साइड मूव करते हुए देख पाओगे। देन क्लिक ऑन द ब्लॉक टू सी द स्प्रिट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑन द स्टेज। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजिंग द हाइड एंड शो ब्लॉक। हाइड एंड शो ब्लॉक्स को कैसे यूज किया जाता है। सो दिस इज विच ब्लॉक, ये कुछ आपको इस तरीके का सिंबल दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ब्लॉक पैलेट में जाके, और फिर ये जो हाइड ब्लॉक है इसको ड्रैग करोगे कहाँ से, फ्रॉम द ब्लॉक कैटेगरी। ये है ब्लॉक कैटेगरी, इस ब्लॉक पैलेट में जाके ब्लॉक पैलेट पे इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो हाइड ब्लॉक मिलेगा आपको इसे ड्रैग करना है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द हाइड ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया टू सी द स्प्रिट डिसअपीयर फ्रॉम द स्टेज। फिर उस हाइड ब्लॉक को कोडिंग एरिया में लेके जाओगे तो जो स्प्रिट आपको दिख रहा था आपके स्टेज पर वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। नाउ टू ब्रिंग द स्प्रिट बैक ऑन द स्टेज, ड्रैग द शो, ठीक। अगर आप चाहते हो कि वो स्प्रिट आपको दोबारा से स्टेज पे अपीयर हो तो फिर अब आप इस शो बटन को या शो ब्लॉक को क्या करोगे, ड्रैग करोगे, है ना, कहाँ से, ब्लॉक कैटेगरी से लाके कोडिंग एरिया पे, ठीक, वहाँ पे लाके क्लिक करोगे तो स्प्रिट आपको दोबारा से स्टेज पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, यूजिंग अ से ब्लॉक। से ब्लॉक को कैसे यूज किया जाता है, टू मेक द स्प्रिट हाई फॉलो दी स्टेप। आप चाहते हो कि स्प्रिट आपका हाई बोले तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लिक ऑन दिस ब्लॉक, ये कुछ ब्लॉक आपको दिखेगा ब्लॉक्स पैलेट में, आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको इस से ब्लॉक को ड्रैग करना है ब्लॉक कैटेगरी से कोडिंग एरिया तक, फिर आपको क्लिक करना है से ब्लॉक पे। सो जो मैसेज है वो आपको स्पीच बबल में वहाँ पे अपीयर होने लगेगा ऑन दी स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, हाउ टू मूव एंड जंप अ कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर को आप कैसे मूव करवा सकते हो, कैसे वो जंप करेगा, ठीक, उसके लिए क्या स्टेप्स है। सो हम चाहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो मूव करे, वो हॉप करे, ठीक। सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द सीन एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको कुछ सीन इस तरीके का दिख रहा है, सो आपको पहले इस तरीके का सीन क्रिएट करना पड़ेगा अपने स्टेज पर। देन लेट अस मेक द स्प्रिट मॉन्की जंप। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्प्रिट है वो मॉन्की जंप करे, वो कैसे कराएंगे हम उसको, मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे से हमें मूव राइट ब्लॉक को ड्रैग करना है और उसको कहा स्क्रिप्ट एरिया में लेकर आना है, ठीक है। चलो, फिर द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ड्रैग द हॉप ब्लॉक
एंड स्नैप इट विद द प्रीवियस ब्लॉक। फिर उसके बाद हॉप ब्लॉक को ड्रैग करने के बाद आप प्रीवियस ब्लॉक के साथ उसको स्नैप कर दोगे। टू रिपीट द स्क्रिप्ट को रिपीट करने के लिए रिपीट ब्लॉक को ड्रैग करा जाएगा फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी और उसको स्क्रिप्ट के अराउंड रखा जाएगा। देन क्लिक ऑन द नंबर डिस्प्लेड इन द रिपीट ब्लॉक। फिर रिपीट ब्लॉक में जो नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आप जितने टाइम्स चाहते हो वो जो आपका स्क्रिप्ट है वो रिपीट हो उतने टाइम पे आप उस नंबर पे क्लिक करोगे। एक न्यूमेरिक कीपैड आपको दिखेगा अपने स्क्रिप्ट एरिया के राइट हैंड साइड पे, सो वहाँ पे आप कोई भी नंबर जो है वो टाइप कर सकते हो न्यूमेरिक कीपैड में से। देन यू कैन यूज द स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक फ्रॉम द ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी एंड कीप इट इन द बिगनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। फिर आपका जो ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी है वहाँ से स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो और उसको आप अपने स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में लेकर आ सकते हो। अब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुकी है। प्लेड बाय क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग एट द टॉप ऑफ द स्टेज। आपके स्टेज के टॉप पे जो ग्रीन फ्लैग है उस पर क्लिक करके आप उसको प्ले कर सकते हो और आपको जो मॉन्की होगा आप उसे क्या ऑब्जर्व करोगे, वो मूव कर रहा है और जंप भी कर रहा है एट द सेम टाइम। ओके, लाइक समवॉट दिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट सेविंग अ प्रोजेक्ट। स्क्रैच पे अपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। So for that, save it. So for that we are having some steps. To save the project, click on the save button. Scratch automatically saves the file with the number added to the word project, like project 1, project 2 and so on. So if you want to save your project on Scratch.jr, so you have to click on the save button. Save button पे click करेंगे तो Scratch.jr automatically उस फाइल को सेव कर देता है। किसके साथ? प्रोजेक्ट वर्ड के साथ किसी नंबर को ऐड करके, लाइक प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, so the chapter is completed over here. I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.